हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दर्पण में, ठीक है, क्या कह रहा है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी, ठीक है, एनालॉग घड़ी सुइयों वाली, ठीक है, 1:30 समय है, तो बताओ सही समय क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहे कि सही समय बताना है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर जब भी कहे कि सही समय बताइए या वास्तविक समय बताइए, ठीक है, क्या, या वास्तविक समय बताइए या प्रतिबिंबित समय बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे चेंज कर सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दर्पण में देखने पर 1:30 हो रहा है, ठीक है। तो बताइए कि इस स्थिति में घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा या प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे कि सही समय बताइए या प्रतिबिंबित समय बताइए या वास्तविक समय बताइए, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 11:60, ठीक है, यानी 12 बजे में से आपको घटा देना है। जो भी क्वेश्चन आपका दिया है उसको हम लोग 11:60 में से अगर हम लोग घटा देते हैं तो उसका हम लोग का राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली, ठीक है, 1:30 है, ठीक है, 1:30 समय हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में बताना है कि सही समय क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्वेश्चन आपसे चेंज कर भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सही समय बताइए या प्रतिबिंबित समय बताइए या वास्तविक समय बताइए, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक पूछे, आपको क्या करना है, 11:60, ठीक है, 11:60 में से आपको घटा देना है, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। टाइम कितना हो रहा है मेरे भाई, 1:30 हो रहा है, ठीक है। तो 11:60 में से हम लोग 1:30 घटा देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 60 में से अगर हम लोग 30 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और एक में से एक नहीं जाएगा, यानी 11 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10:30 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस घड़ी का राइट आंसर आपका 10:30 हो गया। एक बार और ध्यान से देखिए, जब भी आपको पूछे कि सही समय बताइए या प्रतिबिंबित समय बताइए या वास्तविक समय बताइए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 11:60 में से उसको घटा देंगे जो भी टाइम हो। यहाँ पर दिया हुआ है 1:30, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, 11:60 में से 1:30 घटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जा रहा है आपका 10:30, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। घबराना नहीं है आपको, हर एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका उसी टाइप का है। इसका क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसका आप राइट आंसर थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंबित, ठीक है, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किसी दर्पण में देखने पर घड़ी का प्रतिबिंबित समय 3:15 हो रहा है, ठीक है। तो बताइए इसका सही समय क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि किसी भी दर्पण में देखने पर घड़ी का प्रतिबिंबित समय 3:15 हो रहा है, तो उसका सही समय क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्रतिबिंबित समय बोले या सही समय बोले या वास्तविक समय बोले, ठीक है, या वास्तविक समय बोले, आपको क्या करना है मेरे भाई, बस आपको 11:60 में से उसको घटा देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 11:60 लिखेंगे, ठीक है। और टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 3:15 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3:15 को हम लोग घटा देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, 3:15, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो देखिए 60 में से अगर हम लोग 15 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, 45 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 11:60 और क्या 3:15, ठीक है, 3:15। तो अगर हम लोग 60 में से 15 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 45 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 11 में से 3 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8:45 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 8:45 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि घबराना नहीं है आपको, ठीक है। जो भी सवाल हो उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर एकदम आसानी से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे प्रतिबिंबित समय पूछे या सही समय पूछे या वास्तविक समय पूछे, आपको क्या करना है मेरे भाई, 11:60 में से जो भी टाइम दिया है उसको घटा देना है, ठीक है। 3:15 यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, मैंने इसको क्या किया है, 11:60 से घटा दिया है।
हम लोग का राइट आंसर आ गया है 8:45। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है में 10:50 हो रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपसे जब भी पूछे एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पर अगर आप उसको धर देते हैं या बैठा देते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे भाई, तो कोण बराबर एक फार्मूला आता है, कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 30 × H। ठीक है, क्या होता है 30 × H। ठीक है, -11/2 इंटू में होता है आपका m। ठीक है, फिर क्या होता है m होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूला को क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो h है, h आपका क्या होता है मेरा भाई, h आपका घंटा होता है। क्या होता है, h आपका घंटा होता है। और यहाँ पर जो m है, m आपका क्या होता है, मिनट होता है। ठीक है, 30 × H -11/2 इंटू m। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को रख देते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि यदि घड़ी में 10:50 हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 10:50 हो रहा है। ठीक है, तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही आपसे बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 30 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 30 रखेंगे। ठीक है, इंटू में h यानी h यहाँ पर घंटा कितना बच रहा है मेरे भाई, 10 बज रहा है तो हम लोग यहाँ पर 10 रखेंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 11/2 तो 11/2। ठीक है, और यहाँ पर m क्या है, m आपका मिनट है तो यहाँ पर मिनट कितना हो रहा है, 50 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 30 को अगर हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 0 0 10 3 30। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 11/2 है और इंटू में आपका 50 है, तो अगर हम लोग इस 2 को 50 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा। ठीक है, और इस 25 को अगर हम लोग 11 से गुणा करते हैं तो 11 25 55। ठीक है, फिर 11 दूना 22 और 5 27। ठीक है, यानी कि 275 आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर हम लोग 300 में से 275 घटाते हैं तो हम लोग को कितना आंसर आएगा मेरे भाई, 25 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 25 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सॉरी समझेंगे नहीं, थोड़ा सा हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। इस टाइप का एक और प्रश्न है। ठीक है, उसको अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको समझ में आएगा, 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, 30 × H -11/2 इंटू m। ठीक है, यहाँ पर h जो है, h आपका घंटा है, m जो है m आपका मिनट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि घड़ी में 7:30 हो रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर क्या होता है, 30 × H। ठीक है, 30 × H -11/2 इंटू में होता है m। ठीक है, यहाँ पर m जो है, m आपका मिनट है, h जो है, h आपका घंटा है। बस इसी पे इस क्वेश्चन को हम लोग रख देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 30 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। ठीक है, 30 हो गए, 30 इंटू में h यानी h यहाँ पर घंटा क्या दिया हुआ है, 7 बज रहा है तो हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस दिया हुआ तो माइनस 11/2 है तो 11/2। ठीक है, और इंटू में क्या है, m, तो m क्या है, मिनट है तो मिनट यहाँ पर क्या 30 दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पर 30 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 7 को 30 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 0 0 7 3 21। ठीक है, यानी कि 210 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 30 को अगर हम लोग 2 से करते हैं तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, और इस 15 को अगर हम लोग 11 से गुणा करते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 5 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर 11 कम 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 165। ठीक है, अगर हम लोग 210 में से 165 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला रखना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, 30 × H -11/2 इंटू m। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, यहाँ पर जो खाली स्थान है इसी को आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक लगता है आपका। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपका अलग अलग लॉजिक लगता है हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये दोनों है, इसको आप स्क्वायर कीजिए या वर्ग कीजिए या फिर घनमूल कीजिए या फिर वर्गमूल कीजिए, जो भी कीजिए आपको करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाला अंक आना चाहिए। यहाँ पर भी आपको भाग कीजिए, गुणा कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ठीक है, या फिर रूट कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, यहाँ पर आपका 16 आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 16 और 64 का कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। अगर नहीं लग रहा है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 दिया हुआ है, यहाँ पर 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 25 है मेरे भाई, यहाँ पे ये जो 25 है आपका, ये किसका वर्गमूल है? 25 आपका 5 का वर्गमूल है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका 36 दिया हुआ है, ये 36 किसका वर्गमूल है? तो 36 आपका 6 का वर्गमूल है। कितना? किसका? 6 का वर्गमूल है। ठीक है, और इस 5 और 6 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 11 आ जाएगा। तो लास्ट वाला संख्या क्या आ जा रहा है? 11 आ जा रहा है। ठीक है, 25 किसका वर्गमूल है? तो मेरे भाई 5 का। ठीक है, और 36 किसका वर्गमूल है? तो 6 का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ जा रहा है? 11 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी लगेगा। ये 49 किसका वर्गमूल? तो 49 आपका किसका वर्गमूल है मेरे भाई? 49 आपका 7 का है। किसका है? 7 का है। ठीक है, और यहाँ पर 81 किसका है? तो 81 आपका 9 का है। ठीक है, 81 किसका है? तो 81 आपका 9 का है। ठीक है, और इस 9 और 7 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है मेरे भाई? 9 और 7 को जोड़ने पर यहाँ पर 16 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे। ये 16 किसका वर्गमूल है? तो मेरे भाई 16 आपका 4 का है। किसका है? 4 का है। ठीक है, और ये आपका क्या 64 किसका है? तो 64 आपका 8 का है। ठीक है, 64 किसका है? तो 64 आपका 8 का है। ठीक है, और इस 8 को अगर हम लोग 4 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 8 4 12। ठीक है, 8 4 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तो इसका वर्गमूल निकालें। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, और 36 का वर्गमूल आपका 6 होता है। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए, यहाँ पर 11 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक है, तो 7 और 9 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 आ जाएगा। यहाँ पर 16 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक वही तरीका हम लोग यहाँ पर भी किए हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपका 4 होता है। ठीक है, और आपका 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपका 8 होता है। ठीक है, और इस 4 और 8 को हम लोग जोड़ दिए हैं, हम लोग का कितना आ गया? 12 आ गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 है, 7 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए हुए, यहाँ पर 31 है, 63 है, 27 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन पर मेरे भाई अलग अलग लॉजिक लगता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 को 2 से गुणा करते हैं, क्या 3 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 3 दूना 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक यही तरीका हम लोग आगे अपनाते हैं। 7 गुणा 2 करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? 15 होगा। ठीक है, और इस 15 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर 31 लिख दिया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर किए हैं 31 गुणा 2 किए हैं। ठीक है, 31 गुणा 2 अब प्लस 1 किए हैं, यानी 31 दूना 62 प्लस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 63 हो गया है। ठीक है, और यही तरीका हम लोग यहाँ पर किए हैं 63 गुणा 2। ठीक है, 63 गुणा 2 प्लस 1 किए हैं, यहाँ पर क्या आ गया? 127 आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है? तो 3 है तो 3 गुणा 2 किए हैं प्लस 1 किए हैं, 3 दूना 6 प्लस 1 7, यहाँ पर 7 आ गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर किए हैं 7 गुणा 2 प्लस 1, यानी 7 दूना 14 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ गया? 15 आ गया है। तो 15 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई? अगला पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 76 है, 73 है, 71 है, 67 है, 64 है, 62 है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 73 में से अगर हम लोग -3 करते हैं, क्या 73 में से -3 करते हैं तो 76 आ जाएगा। ठीक है, और 71 में से अगर हम लोग -2 करते हैं, क्या 71 में से -2 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 73 आ जाएगा। ठीक है, और 67 में से अगर हम लोग -4 करते हैं, ठीक है, 67 में से -4 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 71 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? अगर हम लोग 64 में से कितना घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। तो 64 में से अगर हम लोग -3 घटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। ठीक है, और 62 में से अगर हम लोग -2, ठीक है, 62 में से अगर हम लोग -2 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका?
64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पर अगला संख्या आपको ज्ञात करना, अगला कौन सा पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है आपका 3 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, फिर 4 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 3 2। ठीक है, अब अगला संख्या क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 3 2 4, 3 2, तो अगला संख्या क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस 62 में से अगर हम लोग -4 करते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 62 में से अगर हम लोग -4 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 58 आ जाएगा। ठीक है, तो 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाओगे। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 3 2 4। ठीक है, 3 2, तो अगला संख्या क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग 62 में से 4 घटा दिए, हम लोग का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 58। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। ठीक है, हरनीश जगदीश के मामा है, तो हरनीश करण से किस प्रकार के संबंध रखेंगे, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं एकदम ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सुनील है। ठीक है मेरे भाई, ये सुनील है आपका, और सुनील का एक भाई है, सुनील का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है, हरनीश है। क्या है, हरनीश है। सुनील है, सुनील का एक भाई है जिसका नाम हरनीश है। ठीक है, और सुनील की एक बहन भी है जिसका नाम क्या है, संगीता है। ठीक है, और इस संगीता के 2 लड़के हैं, एक का नाम है आपका जगदीश और एक का नाम है आपका क्या, तो विजय। ठीक है, सुनील का एक भाई है जिसका नाम हरनीश है और सुनील की एक बहन है जिसका नाम संगीता है। इस संगीता के 2 लड़के हैं, एक का नाम जगदीश है, एक का नाम आपका विजय है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या रहा है कि ये जो हरनीश जो है ना, वह विजय का मामा लगता है। हरनीश जो है विजय का मामा लगता है। ठीक है, तो सुनील का भी एक बेटा है करण। ठीक है, सुनील का भी एक बेटा है करण, तो करण हरनीश को क्या कहेगा, या फिर हरनीश करण से कौन सा संबंध रखेगा, तो मेरे भाई चाचा का संबंध रखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये सुनील का भाई है। ठीक है, ये सुनील का भाई है और सुनील का लड़का कौन है, तो आपका करण है। ठीक है, तो पापा के भाई क्या लगते हैं मेरे भाई, चाचा लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादी जी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो वह बीना से किस प्रकार का संबंध रखेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी बीना, ये हो गई आपकी बीना। ठीक है, और ये बीना की हो गई दादी जी। क्या, ये बीना की दादी जी, और इस दादी जी की ये हो गए इकलौते पुत्र, और इस पुत्र के ये है पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बीना ने एक लड़के को, ठीक है, बीना ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादी जी का इकलौते पुत्र। ठीक है, यानी इसके दादी जी के इकलौते यह पुत्र है, यानी अकेले ये पुत्र हैं, यानी कि वह बीना के क्या लगेंगे, पापा लगेंगे। क्या लगेंगे, पापा लगेंगे, क्योंकि वह दादी जी के इकलौते पुत्र हैं। भाई एक ही संतान है इसके दादी जी का, और इसके दादी जी के जब ये एक ही संतान है, यानी कि वह बीना के पापा हुए। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि वह मेरे दादी जी का इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, यानी कि इसके ये पापा का यह क्या लड़का है। ठीक है, तो पापा का लड़का बीना का क्या लगेगा मेरे भाई, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ताजमहल आगरा में है। ठीक है, ये जो ताजमहल आगरा में है, तो पुराना किला कहाँ है, पुराना किला कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। ठीक है, तो यदि ताजमहल आगरा में है तो पुराना किला कहाँ है मेरे भाई, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, सभी को